Hello students, how are you? So I'm back with another very important topic, that is comparison between SN1, SN2, E1, E2. Anyway, we have seen questions जहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से चेक करेंगे कि SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा, बट आज उसको हम फिर से एक कंसाइज फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में देखने का ट्राई करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व फ्यू मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट. क्लियर है? करें, स्टार्ट करें. चलिए, तो स्टूडेंट्स मैं कैसे स्टार्ट करता हूं, चलो देखते हैं. मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको बताने का ट्राई करता हूं. मैं इधर लिखता हूं सबस्ट्रेट, है ना, और इधर मैं न्यूक्लियोफाइल लेता हूं. मैं एक लेता हूं वीक न्यूक्लियोफाइल, एक जगह पे लेता हूं मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल. अब यहां लेता हूं स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, रेदर कॉल इट एज स्ट्रॉन्ग बेस. और एक और कंडीशन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेस. अब इनके एग्जाम्पल्स को लिखते हैं. तो स्टूडेंट, वीक न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, जैसे कि H2O, जैसे कि ROH, जैसे कि NH3. ये सारे एक वीक न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरीज में आते हैं, है ना. मैंने एनीवे आपको एक पूरा लिस्ट दिया था जहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बताया था. याद है सबको? आपके नोटबुक में आप उसे जाके चेक कर सकते हैं कि विच ऑल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, विच ऑल आर वीक न्यूक्लियोफाइल, विच ऑल आर मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल. तो इनफैक्ट NH3 को मॉडरेट भी आप बोल सकते हैं. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SH माइनस, I माइनस, है ना, Et2NH, cyanide, OH minus, CH3 minus. These are strong nucleophile. And moderate में basically we have Br minus, we have Cl minus, Br minus, Cl minus, Rc double bond OO minus. They are considered to be a moderate nucleophile. अब strong nucleophile or strong base are those which can abstract hydrogen very easily, like OH minus, CH3 minus, CH3O minus, NH2 माइनस. और बल्कि बेस का एग्जाम्पल हमने ये देखा हुआ है ना. तो वी हैव टेकन सम वीक न्यूक्लियोफाइल एंड सम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड सम मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, है ना. इनफैक्ट आप यहां पर F माइनस इज अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल. अगर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है तो X माइनस विल बी अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल. अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझने का ट्राई करो. अब इस जगह पे ना टेबुलर फॉर्म में एक बार विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से टाइम पे कौन सा मैकेनिज्म होने वाला है. वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड इट. तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कुछ सबस्ट्रेट्स लेता हूं. सबस्ट्रेट, पहला सबस्ट्रेट हम लोग लेते हैं एकदम बेसिक इज CH3X. that is 0 degree alkyl halide. Second, let's take it as CH3 CH2X, प्राइमरी अल्कील हैलाइड, मिथिल हैलाइड, है ना. आप 0 डिग्री भी बोल सकते हैं. थर्ड, लेट्स टेक एज RCH2C CH3 and HX, 2 degree alkyl halide. Clear है? Then let's take a 3 degree alkyl halide, R CH2 C CH3 CH3 and X, 3 degree alkyl halide. Clear है? फिफ्थ,
अब ऐसे बहुत सारे सबस्ट्रेट ले सकते हैं और अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग सबस्ट्रेट लेंगे। एक और लेते हैं स्टूडेंट, CH3C, CH3, CH3, CH2X, प्राइमरी बट इट्स बीटा पोजीशन इज हाईली हिंडर्ड, है ना। तो पहले ये 5 को लेके करते हैं एंड देन सबस्ट्रेट बदलेंगे और रिएजेंट इसी तरह का रखेंगे एंड वी विल सी कि डिफरेंट टाइम पे क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। क्लियर है? तो आपको क्या दिए गए हैं? सबस्ट्रेट दिए गए हैं, आपको अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग न्यूक्लियोफाइल या बेस के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं। आप मुझे क्या बता सकते हो इस जगह पे क्या मैकेनिज्म होगा? आप ट्राई करो, इसको ट्राई करो। गलत करना है, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, गलतियां करके ही हम सीखते हैं। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे और गलतियों को समझोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। जो लोग गलतियां नहीं करते वो कभी सीखते नहीं है। सो आप नाउ व्हाट यू डू, क्या करना है आपको? मैंने वाटर को अगर CH3 के साथ रिएक्ट किया तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये आप ट्राई करो। ठीक है ना? पहले ये ट्राई करो, ये टेबल फॉर्म फिल करो। तो यहां पर 5 5 5 5 ये 20 स्पेस को आपको फिल करना है ना। मुझे बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म होने वाला है। डू इट राइट नाउ, पॉज द वीडियो, डू इट राइट नाउ। कीजिए, आप करेंगे तो जरूर सीखेंगे। गलतियां करेंगे, जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, ऐसा क्यों नहीं, और आपको उसका जैसे जैसे जवाब मिलता जाएगा कंसेप्ट वैसे क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड डू इट राइट नाउ। सो डन स्टूडेंट्स, हो गया? करें, डिस्कस करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट 0 डिग्री में अभी हम लोग बात करेंगे SN1, SN2, E1, E2 या कोई रिएक्शन नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रिएक्शन ना हो, SN1 भी ना पॉसिबल हो, SN2 भी नहीं हो, E1 भी नहीं हो, E2 भी नहीं हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन चारों में से कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन में कैन यू टेल मी, दिस इज 0 डिग्री। 0 डिग्री में क्या ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्या ये X निकल के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा? क्या इस केस में E1 या SN1 जाने के चांसेस हैं? SN1 कब होगा? जब कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए। सो डू यू थिंक इस केस में इज इट पॉसिबल फॉर SN1 या E1 के लिए जाना पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज 1 डिग्री 0 डिग्री कार्बोकैटायन आर हाईली अनस्टेबल। तो वो कभी भी SN1 के लिए नहीं जाएंगे, और SN1 के लिए नहीं जा रहे हैं तो E1 भी नहीं जा सकता है, क्योंकि SN1 और E1 का पहला स्टेप है इज द सेम वन। तो इस जगह पे SN1 या E1 नहीं हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज कि आप देखो, आपने क्या किया, वाटर एज अ मॉलिक्यूल लिया है, तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल लिया है। तो जब न्यूक्लियोफाइल लिया है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल गो एंड अटैक ऑन व्हाट, इट विल अटैक ऑन डेल माइनस एंड डेल प्लस। तो ये डेल प्लस पे ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, है ना। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इतने स्ट्रांग नहीं है कि डेस्परेटली, पर डेल प्लस के कारण इसका सॉल्वेशन हो जाएगा धीरे धीरे, और जैसे सॉल्वेशन होगा वैसे ही डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा। सो द मैकेनिज्म ओवर हियर इज SN2। क्लियर है? द मैकेनिज्म ओवर हियर विल बी SN2। स्लो होगा, SN2 होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो बहुत वीक है। अब बहुत वीक है, डेस्परेट नहीं है, तो इसको अटैक करने के चांसेस उतने नहीं है। बट अगर डेल प्लस के सामने ये नेगेटिव ऑक्सीजन वाले आ गए तो दे विल अटैक एंड दे विल डिस्प्लेस X। ओके, अब जब मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, so they are not that stable, so they will go and attack on the carbon atom, eliminating X, and again they will give you SN2। अच्छा, E2 पॉसिबल है क्या स्टूडेंट? E2 के लिए रिक्वायरमेंट होता है कि बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहां तो E2 पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, 0 डिग्री के साथ हमेशा से SN2 मैकेनिज्म होगा। इज इट क्लियर? कितना वीक न्यूक्लियोफाइल ले लो, कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लो, 0 डिग्री
मिथिल हैलाइड के साथ द रिएक्शन विल ऑलवेज बी SN2। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, अभी अगर 1 डिग्री है तो इस केस में भी स्टूडेंट वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ इट विल शो SN2। तो स्टूडेंट इस केस में भी व्हेन जब आपको 1 डिग्री रहेगा तो 1 डिग्री के केस में वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बोकेटाइन देखो सबसे पहले कार्बोकेटाइन 1 डिग्री में बन नहीं सकता है, इसीलिए SN1 E1 का चांस नहीं है ना। अब वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, सो विद द टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल गो एंड अटैक एंड इट विल रिमूव X। सो क्या होगा, ये अटैक होना और X का निकलना दोनों साथ में होने वाला है, देयरफॉर दिस इज SN2 मैकेनिज्म। अच्छा, अब मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, अब मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बेस, सो इवन दे विल गो फॉर व्हाट, दे विल गो फॉर SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है? इवन दे विल गो फॉर SN2 मैकेनिज्म। कुछ दिक्कत? किसी को कुछ दिक्कत? अच्छा, अभी अगर 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करें स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डाला है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अल्फा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकता है ना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकता है, बट हाइड्रोजन निकालना और इस पे अटैक करना तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। इट कैन अटैक ऑन दिस टू रिमूव दिस एंड इट कैन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम दिस। तो ये डिपेंड क्या करेगा, इट कैन गो फॉर SN2 और E2 will depends on temperature। तो SN2 पे they will basically go for, they will go at lower temperature, लोअर टेम्परेचर पे SN2 प्रिफर करेगा और E2 जो होगा वो कम होगा एंड इट विल टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर। द सेम केस यहां पर इस केस में भी स्टूडेंट, इस केस में मोस्टली इट विल गो फॉर E2 मैकेनिज्म, क्योंकि बल्कि है तो SN2 थोड़ा डिफिकल्ट होगा एंड E2 विल बी द प्रिफर्ड केस। क्लियर? अच्छा, अभी 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री वीक न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है क्या? बहुत आसानी से फॉर्म हो सकता है, तो इट विल गो फॉर SN1 और इट विल गो फॉर E1। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू 25 डिग्री and temperature is greater than equal to 50 degree Celsius, then it will go for E1। कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल है और मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसे केस में इधर इट विल गो फॉर SN1 और E1, है ना। सेम यहां पर भी SN1 होगा और E1 होगा एट टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? कार्बोकेटाइन तो फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अब एक यहां अगर इफ दे आर मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, देन क्वेश्चन इज कि मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग। अब इसको मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल इज एज गुड एज इट विल बी लाइक Cl माइनस Br माइनस, तो इवन दे कैन गो फॉर SN2 के लिए जा सकते हैं क्या? बोलिए। 2 डिग्री के केस में, 2 डिग्री के केस में अल्किल हैलाइड है, ध्यान से समझिए। ओके, तो यहां पर आई विल मेक अ चेंज। इस केस में जब आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आपका न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो उससे पहले Br माइनस विल अटैक एंड द मैकेनिज्म ओवर हियर विल बी SN2, है ना। SN1 हो सकता है अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाए, लेकिन अगर आपका न्यूक्लियोफाइल मॉडरेट कैटेगरी का है या स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का है तो वैसे केस में दे विल नॉट वेट। SN1 किसके लिए होता है? SN1 बेसिकली इट विल गो फॉर हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर हाइड्रोलिसिस अगर आप Br माइनस ले रहे हो स्टूडेंट, तो कैसा लिया होगा आपने? NaBr एक्वस। तो NaBr, Br माइनस विल गो फॉर SN2 मैकेनिज्म बिकॉज Br माइनस विल बी फ्री एंड ऐसे केस में इट कैन गो फॉर SN2 रिएक्शन। क्लियर है? तो 2 डिग्री के साथ मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल या बेस, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ इट विल गो फॉर व्हाट? इट विल गो फॉर SN2 मैकेनिज्म। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस,
higher temperature, so it will go for E2 mechanism. Strong base के साथ, because this have alpha, this is alpha, this is beta 1 and this is beta 2, तो it will go for what? E2 mechanism. अब E2 mechanism के लिए जाएगा, हाँ definitely we need a little stronger temperature, है ना, एक हाइयर टेम्परेचर होगा. लेकिन अगर बेस बहुत स्ट्रांग है स्टूडेंट, टेम्परेचर लो है, तो भी E2 मैकेनिज्म विल बी प्रिफर्ड. थोड़ा स्लो होगा बट E2 मैकेनिज्म प्रिफर होगा, है ना, बहुत स्ट्रांग बेस है. तो अगर बहुत लो टेम्परेचर है देन इट मे गो फॉर SN2 मैकेनिज्म. क्लियर है? अब इस केस में आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ZF. जो ZF होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना. लेकिन बल्कि के साथ E2 तो जाएगा, आपका क्या होगा? हॉफमैन विल बी मेजर प्रोडक्ट. हॉफमैन इज मेजर प्रोडक्ट. हॉफमैन विल बी मेजर प्रोडक्ट. क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग 3 डिग्री की. तो 3 डिग्री के केस में अगेन SN1 और E1, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर. ठीक है, इट विल गो फॉर SN1 और E1 एट डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन बहुत आसान है, तो इट विल ईदर गो फॉर E1 और SN1. अच्छा, अब स्टूडेंट अगर मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है और 3 डिग्री है, तो क्या ये मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल कैन गो फॉर SN2? SN2 के लिए वी रिक्वायर्ड अनहिंडर्ड सबस्ट्रेट, तो ये हिंडर्ड है, तो SN2 का तो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो मॉडरेट बेस अगर है, मॉडरेट इज नॉट दैट स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग बेसिक नहीं है, तो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा. ऐसे केस में दे विल गो फॉर, तो कार्बोकेटायन का तो फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग नहीं है और वो अटैक नहीं कर सकते इस सबस्ट्रेट में. तो बेसिकली ऐसे केस में भी दे विल गो फॉर SN1 और E1 डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर. लेकिन जैसे ही आपके पास स्ट्रांग बेस आ गया, तो स्ट्रांग बेस के केस में इट विल गो फॉर E2 मैकेनिज्म, है ना. स्ट्रांग बेस है तो SN2 नहीं होगा, E2 है. अब E2 में अगेन ZF विल बी द मेजर प्रोडक्ट. ZF विल बी द मेजर प्रोडक्ट और यहां E2 होगा बट हॉफमैन विल बी मेजर प्रोडक्ट. Hofmann will be the measure product. Clear? And the last case, 1 degree but beta is much bulky. तो क्या ये 1 डिग्री वीक के साथ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा? इट्स नॉट पॉसिबल. SN1 पॉसिबल नहीं है, E1 पॉसिबल नहीं है, SN2 भी पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर नो रिएक्शन. सिमिलरली मॉडरेट के साथ भी इट विल हैव नो रिएक्शन. बट अगर बेस स्ट्रांग है तो फिर क्या होगा? स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग बेस है, सो व्हाट? ये बहुत डेस्परेट है एंड इट विल ट्राई टू कम एंड अटैक, बट ये अटैक कर नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ दिस हिंडर्ड सबस्ट्रेट, है ना. हिंडर्ड सबस्ट्रेट है तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा. तो स्ट्रांग बेस कितना भी आप स्ट्रांग रख दो, तो ऐसे केस में क्या होगा? इट इज हाईली डिफिकल्ट फॉर दिस टू गो फॉर इधर SN1 और SN2 और E1 और E2. E1 भी नहीं जा सकता है क्योंकि SN1 जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ऐसे केस में रिएक्शन नहीं हो सकता है. नो रिएक्शन, नो रिएक्शन. बहुत स्ट्रांग है तो एक टाइम पे थोड़ा SN2 जाने की प्रेफरेंस होगी, बट स्टिल इट विल बी ब्लॉक्ड, है ना. और यहां सो नो रिएक्शन. होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से डिसाइड करना है कि रिएक्शन विल गो फॉर
SN1 और SN2 और E1 और E2। क्लियर है? थोड़े ध्यान से समझिए, इन बातों को समझिए। चलो एक बार ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट एक बार और रिवाइज करते हैं। 0 डिग्री के साथ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए आप किसी भी तरह का न्यूक्लियोफाइल ले लो, इधर स्ट्रांग या वीक, इधर स्ट्रांग या वीक, कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। SN1 E1 नहीं हो सकता है ना? SN1 E1 नहीं हो सकता है। E2 हो सकता है क्या? E2 के लिए मुझे बीटा कार्बन चाहिए, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वीक हो या स्ट्रांग हो, 0 डिग्री विल ऑलवेज गो फॉर SN2। 1 डिग्री के केस में, 1 डिग्री के केस में SN1 या E1 की कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, या तो SN2 होगा या तो E2 होगा। E2 कब होगा? जब आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग हो और हायर टेम्परेचर हो, तो स्ट्रांग बेस या बल्कि बेस के साथ E2 मैकेनिज्म दिखेगा, अदरवाइज आपको SN2 मैकेनिज्म दिखेगा। अब 2 डिग्री में कार्बोकैटायन फॉर्म भी हो सकता है और अटैक भी हो सकता है, तो डिसीजन किस पे बेस्ड होगा कि आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है या वीक है। अगर वीक है तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, SN1 या E1 जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग है तो इट विल गो फॉर SN2 रिएक्शन। स्ट्रांग है तो अटैक कर देगा, अटैक करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, सो इट विल गो फॉर SN2। हां, बहुत स्ट्रांग बेस लिया है आपने, तो स्ट्रांग बेस विल प्रिफर टू गो फॉर E2 mechanism, but the requirement in this case it should have a little higher temperature। अगर टेम्परेचर लो है और बहुत स्ट्रांग बेस रखा है आपने, तो भी इट विल गो फॉर व्हाट? इट विल गो फॉर SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 और E2 कॉम्पिटिंग रिएक्शन है, तो SN2 जो होगा वो कब होगा? लोअर टेम्परेचर पे, और हायर टेम्परेचर पे जो होगा वो E2 होगा। अब स्टूडेंट ये समझो, मॉडरेट के लिए आप मॉडरेट में E2 जा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी बेसिक बिहेवियर कम है ना? और इस केस में E2 जाने की प्रेफरेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने यहां बहुत हाई टेम्परेचर रखा है, बहुत हाई टेम्परेचर करेंगे तब जाके ये E2 दिखाने का टेंडेंसी होगा, अदरवाइज मोस्टली मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल विल गो फॉर SN2। बट जब बहुत स्ट्रांग बेस होता है तो इवन एट लिटिल लोअर टेम्परेचर E2 विल बी प्रिफर। टेम्परेचर बहुत कम है तो SN2, अदरवाइज E2, है ना? और अगर बल्कि है तो SN2 तो हो ही नहीं सकता है, तो E2 इज द ओनली ऑप्शन। 3 डिग्री के साथ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन बहुत आसान होगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ SN1 या E1 डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। इवन मॉडरेट विल गिव यू SN1 या E1, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज वेरी इजी, जबकि अटैक इस पे बहुत मुश्किल है। तो SN2 जाने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम होगी, इनफैक्ट 0 होगी, तो इट विल गो फॉर E2। और E2 जब जाएगा तो इधर इट विल फॉर्म अ सेडजेप प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ बेस वी हैव टेकन। और ये जो एक स्पेशल केस है, यहां पर देयर इज नो रिएक्शन, ना SN1 जाएगा, ना SN2 जाएगा, ना E1 जाएगा, ना E2 जाएगा। ये क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने यहां की है, प्लीज टेक इट डाउन। पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए इसे फास्ट। सो डन स्टूडेंट्स, हो गया सबका? चलिए कुछ और सबस्ट्रेट लेते हैं और ट्राई देखते हैं कि उन सबस्ट्रेट के साथ जब आपके बेस या न्यूक्लियोफाइल जो वीक, मॉडरेट या स्ट्रांग है, तो उस केस में क्या मैकेनिज्म होगा। तो मैं यहां रब करता हूं और मैं आपके लिए कुछ और सबस्ट्रेट देता हूं। ये कर लेने के बाद विल सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। तो स्टूडेंट आई वांट कि आज का क्लास थोड़ा लंबा रखते हैं, बट आज ये टॉपिक जो है कंपैरिजन SN1, SN2, E1, E2 है, उसको खत्म करते हैं। मोस्टली हम लोग इस पे 2 लेक्चर्स रख देते हूं मैं। आज का क्लास थोड़ा 50 मिनट्स के आसपास का रखता हूं, एंड देन एक और क्लास लेंगे जिसपे कंबाइंड प्रॉब्लम्स ऑन SN1, SN2, E1, E2 करके और थोड़े क्वेश्चंस ले लेंगे, एंड देन वी विल एंड दिस टॉपिक। फिर उसके बाद ऑलरेडी SNI हमने देखा हुआ है, हमें E1C भी देखना है, EI देखना है, NGP देखना है, कुछ और रिएक्शंस है जो हमें देखने हैं। तो मोस्टली आई थिंक 4-5 क्लास में विल बी एबल टू एंड दिस अल्कोहल, ईथर और अल्किल हैलाइड के मोस्ट ऑफ रिएक्शंस हो जाएंगे। फिर चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थ्योरी देखेंगे, स्पेसिफिक थ्योरी, है ना? तो चलिए मैं थोड़े और आपको क्वेश्चंस देता हूं।
कुछ सबस्ट्रेट देता हूं, आप मुझे इसके साथ बताइए कि मैकेनिज्म क्या क्या फॉलो हो सकता है. दिस इज सिक्स्थ. द सेवेंथ वन इज, इसे इसका नाम क्या है पता है सबको? दिस इज कॉल्ड एज विनाइलिक क्लोराइड, है ना. और ये, अब ये देखो, ये नाम ना कुछ कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए. इसे एलाइलिक क्लोराइड कहेंगे, है ना. सिमिलरली दिस इज बेंजाइलिक, इसे बेंजाइलिक बोलते हैं. अब ये ब्रिज हेड पे क्लोरीन है, तो यहां और 6 आपको 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मैंने दिया है. आपको मुझे इसका प्रोडक्ट मैकेनिज्म बताना है कि इन सबस्ट्रेट के साथ इनका क्या मैकेनिज्म होगा. सो पॉज कीजिए और सॉल्व इट राइट नाउ, फास्ट, थोड़ी जल्दी कीजिए. ये 10-11 हो गए बस. ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट हमने देखा है. अब इस पे बेस्ड में तो हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और फिर वी विल एंड टुडेज क्लास. सो डन स्टूडेंट्स, हो गया. चलिए इस केस में मुझे बताइए व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म. तो क्या ये X बाहर निकल सकता है टूट के, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है? नो, SN1 इज नॉट पॉसिबल. E1 भी नहीं पॉसिबल. अगर SN1 नहीं है तो E1 का तो सवाल नहीं. अच्छा SN2, क्या ये इस पे अटैक करके बाहर निकाल सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल. विनाइलिक में द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि इस जगह पे आपके पास जो क्लोरीन है उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है. सो वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस वन. तो क्या SN2 से ये बाहर निकल सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल. क्या SN1 हो सकता है? नॉट पॉसिबल. E1 हो सकता है? नॉट पॉसिबल. E2 हो सकता है? नॉट पॉसिबल. तो ऐसे केस में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट दिस कार्बन, दिस क्लोरीन फ्रॉम दिस प्लेस. हां, अगर आपने बहुत स्ट्रांग बेस लिया है तो उस टाइम पे Cl और H बाहर बन के ट्रिपल बॉन्ड निकल सकता है. बट उस केस में आपको क्या चाहिए? स्ट्रांग बेस NH2 अगर है, NH2 केवल ये करके दिखाएगा, NH2 या CH3, बट OH माइनस CH3 माइनस ये नहीं करेगा. तो इस केस में स्टूडेंट नो रिएक्शन, नो रिएक्शन. ओनली NH2 माइनस और CH माइनस will give you E2 मैकेनिज्म. यहां E2 मिलेगा और यहां आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा इट विल गिव यू अल्काइन. तो ये याद रखिए, अल्कील हैलाइड से, अल्कील हैलाइड में जब इनफैक्ट वी विल कॉल इट एज अल्कीनाइल हैलाइड. अल्कीनाइल हैलाइड कहेंगे इसे. तो जब बहुत स्ट्रांग बेस आप यूज करेंगे जैसे NaNH2, तो इस केस में हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन विल मूव आउट गिविंग यू ट्रिपल बॉन्ड. अगर आप OH माइनस ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल यूज कर, वीक बेस यूज करते हैं तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा. और इस केस में भी यू विल गेट E2 मैकेनिज्म एंड द प्रोडक्ट ओवर हियर इज CH. इनफैक्ट इसके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, ये स्ट्रांग है बट यहां पर नो रिएक्शन. आई विल राइट नो रिएक्शन. क्लियर? नाउ इन दिस केस क्या SN1 पॉसिबल है? यस, SN1 पॉसिबल है. E1 पॉसिबल है क्या? यहां E1 हाइयर टेम्परेचर, कितना भी हाई टेम्परेचर कर दो, E1 इज नॉट पॉसिबल. द ओनली रिएक्शन पॉसिबल ओवर हियर इज SN1. क्लियर है? SN1 is the reaction that is possible. Okay. अगर आपने मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल का कैटेगरी जो है वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है तो SN2. अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो अगेन SN2. और इस केस में मोस्टली
रिएक्शन जो होगा वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी रिएक्शन होगा स्लो होगा बट SN2 होगा, क्योंकि ये बल्कि है, इसका अप्रोच कर पाना मुश्किल रहेगा। सो इन दिस केस इवन जो रिएक्शन होगा वो SN2 होगा। अब फिर से दिस एंड दिस इज ऑलमोस्ट सेम, यहां पर भी विनाइलिक कैटेगरी है। सो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इस केस में स्टूडेंट अगेन SN1, SN2, SN2 and to some degree SN2, almost no reaction, very small quantity। अगर रिएक्शन होना ही है तो SN2 होगा, बहुत कम होगा। इस केस में ना SN1 होगा ना SN2 होगा। E2 हो सकता है क्या? E2 भी नहीं हो सकता है, डबल बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो यहां पर देयर विल बी नो रिएक्शन। इन दिस केस वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ यू विल गेट SN1, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल के साथ यू विल गेट SN1, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ यू कैन गेट SN2 और E2 डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरह का टेम्परेचर रखा है। और इस केस में बल्कि बेस के केस में you will get E2 mechanism। So hopefully आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि how to decide SN1, SN2, E1, E2। अगर आपको लगता है तो इसे 2 बार 3 बार पढ़िए, बट चीजों को समझ के लीजिए। आस्क मी डाउट, कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए डायरेक्टली व्हाट्सएप में, आस्क क्वेश्चन, और यू कैन कॉल मी इवनिंग नाइट के टाइम पे जब मैं क्लास ले रहा हूं, आप मुझ में मेरे साथ यू कैन आस्क ऐसा क्यों नहीं, बट ये कंसेप्ट क्लियर करके लीजिए, है ना। तो चलो यहां पर मैं थ्योरी इसका बंद करता हूं, विल स्टॉप ओवर हियर फॉर दिस थ्योरी एंड लेट्स सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ SN1, SN2, E1, E2। करें इस पे कुछ क्वेश्चंस, थोड़े आधे घंटे, आज का क्लास थोड़ा बड़ा रखते हैं, आधा घंटा और सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड, चलेगा। सो लेट्स सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। So students, here you have 8 questions. What you do, you have to decide which mechanism it will follow and what is the product। ठीक है ना। अभी जो हमने कंपैरिजन किया उसके बेसिस में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो टेक दिस डाउन, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट एंड देन कम बैक, और फिर चेक कीजिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर है। आपका अंडरस्टैंडिंग यहां पर देखो 80% के ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट। नहीं आता है पहले वो कंसेप्ट को समझ लो, फिर कम टू दिस क्वेश्चंस, बट यहां पर आने के बाद आपका 80% क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्लियर है? चलो, सो सॉल्व इट राइट नाउ, सॉल्व इट राइट नाउ, थोड़ा टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए। डन हो गया सबका, सॉल्व हो गया। चलिए, तो फर्स्ट केस में स्टूडेंट आपका जो सबस्ट्रेट है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री में क्या होता है हमेशा से, देखो आप ना बार बार नोटबुक में वो टेबल पे जाके मत देखो, वो टेबल आपने बनाया है, आपके कंसेप्ट के बेसिस पे बनाया, वही कंसेप्ट आप यहां अप्लाई कर लो, फिर जाके क्रॉस चेक करो कि आपका यहां का कंसेप्ट और टेबल का कंसेप्ट सही है या नहीं है ना। तो 0 डिग्री के केस में हमें पता है 0 डिग्री के केस में कार्बोकेटायन कभी फॉर्म नहीं हो सकता है। ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहां कार्बोकेटायन कभी फॉर्म नहीं हो सकता है, तो SN1 या E1 का सवाल ही नहीं है। अच्छा, E2 जा सकता है क्या? E2 का भी सवाल नहीं है क्योंकि यहां बीटा हाइड्रोजन नहीं है। द ओनली ऑप्शन हियर इज SN2। अब SN2 है तो व्हाट यू विल गेट इज CH3OPH, H+ बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट बाय मैकेनिज्म SN2। बहुत सिंपल है ना। चलो अब आते हैं एक्वस KOH। तो एक्वस KOH क्या है? एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, एक मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, या एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो K+ एंड OH- है ना, तो OH- इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में एक्वस है, वाटर मॉलिक्यूल है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्वेश्चन इज आपके पास है PH, CH2 एंड Cl। तो क्या यहां कार्बोकेटायन बन सकता है?
आंसर इज यस, फॉर्म हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोकेटायन फॉर्म होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये SN1 के लिए भी जा सकता है और E1 के लिए भी जा सकता है। दो E1 के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, एलिमिनेशन के लिए आपको अल्फा के बाद बीटा चाहिए, तो SN1 के लिए जा सकता है बट E1 पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज कि SN1 कब जाता है? जब आपका बेस वीक हो। तो क्या ये SN1 के लिए जाएगा? बताइए। SN1 के लिए भी नहीं जाएगा। तो कार्बोकेटायन दो यहां आसानी से फॉर्म हो सकता है, बट ना ये SN1 के लिए जाएगा ना ये E1 के लिए जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेस है, और आपका जो सबस्ट्रेट है, क्या ये हिंडर्ड सबस्ट्रेट है? आई विल से नो, इट इज नॉट दैट हिंडर्ड, है ना। दो हाइड्रोजन है और एक पीएच जुड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे सर पीएच तो बहुत बल्कि ग्रुप है ना। पीएच, एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि अगर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और Cl है, तो ये जो ग्रुप है ये बड़ा ग्रुप होता है, फिर ये हिंड्रेंस क्यों नहीं प्रोवाइड करता है? आप जबकि ये बोलते हो जब CH3 और CH3 है, तो ऐसे केस में SN2 पॉसिबल नहीं होता है। बीटा पे अगर बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो तो SN2 पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या पीएच के केस को आप बोलेंगे कि यहां पर इसका क्राउडिंग बहुत कम है एज कंपेयर टू टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप? यस। क्यों? क्योंकि पीएच में सारे कार्बन एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना, वो एक्सटेंडेड हर डायरेक्शन में नहीं है। तो इस केस में SN2 पॉसिबल हो सकता है। E2 पॉसिबल है क्या? E2 इज नॉट पॉसिबल। सो द मैकेनिज्म ओवर हियर विल बी व्हाट? SN2। क्लियर है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्लियर? किसी को कुछ कंफ्यूजन तो अभी बात करो। अभी सोचिए आप, SN2 होगा, SN1 E1 क्यों नहीं हुआ ये बताया। कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद भी E1 नहीं हो सकता है क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं है। SN1 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बेस स्ट्रांग है। E2 क्यों नहीं हो सकता है? फिर से बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है। बट SN2 हो सकता है क्या? हां। तो यहां SN2 होगा एंड द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इज PH2 CH2 and OH. So this is the product that we will get, alcohol we will get. Clear? समझ रहा है? चलो अब फिर से वीक बेस, what we have? वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस। H2 is a weak nucleophile और weak base। कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है, हां। तो क्या ये SN1 या E1 के लिए जा सकता है? आंसर इज यस। SN2 E2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि फॉर दैट वी रिक्वायर्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या ये SN1 के लिए जा सकता है और E1 के लिए जा सकता है? बट SN1 के लिए क्यों जाएगा? बिकॉज वी हैव अ वेरी lower temperature. So what will be the product in this case? Even in this case the product will be सेम। अच्छा, आप बता सकते हैं व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी? बी और सी में क्या रिलेशन होगा? दे आर सेम। अब बोलेंगे सर लेकिन SN1 के केस में रेसिमाइजेशन होता है, इस केस में इन्वर्जन होगा। देखो रेसिमाइजेशन या इन्वर्जन का कंसेप्ट तब आएगा जब आपके पास कोई कायरल सेंटर जनरेट हो रहा हो। यहां कोई कायरल सेंटर जनरेट हो ही नहीं रहा है, तो बी एंड सी विल बी एग्जैक्टली सेम। कुछ प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड वन। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट विल बी फॉलोड? फिर से स्टूडेंट, दिस इज 3 डिग्री, कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है, तो SN1 इज पॉसिबल, E1 इज पॉसिबल, है ना। बट ये दोनों देखने से पहले आपको बेस देखना चाहिए, बेस से पहले। अब बेस कैसा है? बेस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। OH माइनस यहां से आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN1 या E1 तो पॉसिबल नहीं होगा। SN1 भी पॉसिबल नहीं होगा, E1 भी पॉसिबल नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अब मैकेनिज्म क्या होगा? या तो SN2 जाएगा या E2 हो जाएगा। अच्छा, SN2 जा सकता है क्या? SN2 के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है? अनहिंडर्ड। तो अनहिंडर्ड है नहीं, तो मैकेनिज्म ओवर हियर इज E2। काफी आसान है, समझ रहे? आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने जो मैंने थ्योरी पढ़ाया है SN1, SN2, E1, E2, कंपैरिजन बिटवीन SN1, SN2, E1, E2, अगर ये आपने अच्छे से समझा है, देन थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल। तो OH माइनस बीइंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड 3 डिग्री, इट विल गो फॉर E2 मैकेनिज्म। अब E2 मैकेनिज्म के लिए जाएगा तो यू विल गेट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ओवर हियर।
CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3, ये कैसे फॉर्म हो रहा है? ये दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा 2, दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 1, तो बीटा 2 से जाएगा तो ये सेटजेफ प्रोडक्ट, दिस विल बी सेटजेफ प्रोडक्ट। और एक और प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, C2H5 एंड CH3, तो ये क्या कहलाएगा? ये दिस विल बी कॉल्ड एज हॉफमैन प्रोडक्ट, दिस विल बी कॉल्ड एज हॉफमैन। और यहां आपका दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? अब बल्की बेस है, स्ट्रॉन्ग बल्की बेस है, अगेन E2, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि ये जो होगा वो माइनर होगा और हॉफमैन जो होगा वो मेजर होगा, है ना? हॉफमैन रिएक्शन होता है अगर बल्की बेस है तो हॉफमैन विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दैट इज डन। सो A B C D E हमने फाइंड कर लिया। नाउ इन दिस केस H2O कुछ टेम्परेचर नहीं दिया है, देन दैट मस्ट वी मस्ट कंसिडर इट एज अ व्हाट नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर। तो ये अगेन 3 डिग्री है, तो यहां पर मैकेनिज्म जो होगा इट विल बी SN1, और अगर SN1 होगा स्टूडेंट तो यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि रेसिमाइजेशन यहां होने वाला है ना, रेसिमाइजेशन होने वाला है। तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3। अब यहां पर देखो आपको ऑलरेडी दे हैव गिवन यू द ज्योमेट्री, pH इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, तो एक तो प्रोडक्ट मिलेगा जहां आपको OH विल कम इन द प्लेस ऑफ Cl, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, दिस विल बी C2H5, है ना? CH2 CH3 C2H5। एक आपको इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, OH C CH3 pH एंड C2H5। अब दोनों का रेसिमाइजेशन है, सो ऑलमोस्ट 50-50%। अब मुझे पता है एग्जैक्टली 100% रेसिमाइजेशन तो होता नहीं है, 5 to 20% इन्वर्जन, एक्सेस इन्वर्जन भी हो सकता है, बट दिस इज क्वाइट गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए इन्वर्जन का कंडीशन जो होगा वो बहुत कम होगा। अब एक्वस KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग हो गया स्टूडेंट, सो बेस इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग है तो SN1 या E1 जाने की कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब SN2 जा नहीं सकता है क्योंकि 3 डिग्री है, सो द मैकेनिज्म ओवर हियर फॉलोड विल बी E2। अब E2 होगा तो अगेन वी हैव दिस एज अल्फा, दिस एज बीटा 1, दिस एज बीटा 2। क्लियर है? तो आपको 2 तरह के अल्कीन मिलेंगे। बीटा 1 से अगर हाइड्रोजन बाहर निकला है, सो इन दैट केस यू विल गेट C2H5 एंड pH, और बीटा 2 से अगर निकले सो यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 एंड pH। अब ये होगा यहां पर मेजर प्रोडक्ट और ये आने वाला है आपका माइनर प्रोडक्ट, हॉफमैन विल बी माइनर एंड दिस विल बी मेजर। क्लियर है? क्वाइट सिंपल। द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑर्गेनिक समझने वाली चीज है, याद करने वाली चीज नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो आस्क, फिर से पढ़िए थ्योरी, बार बार थ्योरी पढ़िए, समझने का ट्राई कीजिए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक क्वेश्चन पूछिए, जब एक बार समझ में आ गया देन थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल। जिन बच्चों को ऑर्गेनिक अच्छे से आता है आपके सीनियर से पूछो, दे विल से अरे ऑर्गेनिक तो इतना आसान है, दैट ऑर्गेनिक का किसी भी तरह का क्वेश्चन आने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल बैच में, IIT बैच में आप देखिए, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनका ऑर्गेनिक इतना स्ट्रांग है कि उनको ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन दे दो, दे कैन सॉल्व। So many students उनका जो स्पीड है, उनका करने का तरीका है, they have much better speed than me। तो अगर आपने ध्यान से समझा, लेकिन जिसने समझा नहीं है, जो इसको इग्नोर करते जा रहे हैं, उनके लिए ऑर्गेनिक डिफिकल्ट हो जाता है ना। ऑर्गेनिक इज लाइक 30 to 40% किसी भी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आने वाला है। सो जिसका ऑर्गेनिक गया उसका कंपटीशन गया। तो आप समझ के लेंगे तो इट्स सो सिंपल। बस आपको समय देने की जरूरत है, आपको समय देने की जरूरत है। ऑर्गेनिक विल बी सो सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये फोर्थ क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ लेट्स सॉल्व 5th 6th 7th एंड 8th क्वेश्चन।
एंड स्टूडेंट्स कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के साथ आप स्ट्रगल करोगे। आंसर ढूंढने का ट्राई मत करो, आपके कंसेप्ट लगाओ और पूछो क्यों। अगर आंसर सही आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर गलत आ रहा है तो कंसेप्ट लगाने के बाद भी गलत क्यों आ रहा है तो डेफिनेटली आपके कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा। उस कंसेप्ट पे डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए तो मैंने एक एक्स्ट्रा लाइव क्लास रखा है आपके लिए कि आप आओ और मुझसे डाउट्स पूछो केवल। दैट इज नॉट क्लास, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप अपने डाउट्स पूछो। एंड टाइमिंग इज 11 to 12 नाइट। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, H2O वीक न्यूक्लियोफाइल। H2O वीक न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो ऐसे केस में SN1 या E1 जा सकता है, प्रोवाइडेड आपका सबस्ट्रेट अच्छा होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए, तो वो पॉसिबल है ना। तो इस केस में लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन विल बी SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म होगा एंड द प्रोडक्ट ओवर हियर इज CH3C CH3 C2H5 एंड OH। अब यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर तो जनरेट नहीं हो रहा है। बट स्टूडेंट यही टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा तो मैकेनिज्म विल बी E1 मैकेनिज्म। अब E1 मैकेनिज्म होगा तो फिर से दो प्रोडक्ट बनेंगे, सेडजेफ एंड हॉफमैन, CH2C CH3 एंड C2H5 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। तो ये हो गया सेडजेफ और ये हो गया हॉफमैन। मेजर कौन होगा इस केस में? सेडजेफ। मेजर विल बी सेडजेफ एंड हॉफमैन इज माइनर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रॉन्ग बेस तो SN1 SN2 का तो सवाल ही नहीं है, तो इधर इट विल गो फॉर E2 और SN2 है ना। अब E2 या SN2 के लिए क्या जा सकता है, ये अटैक कर सकता है। सो 2 डिग्री इज नॉट दैट हिंडर्ड, तो यहां पर मैकेनिज्म कैन बी SN2। अब ये डिपेंड करेगा कि हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर लोअर है तो इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म और आंसर क्या आएगा? C MEH एंड OH। ET इज व्हाट? इथिल। इथिल ग्रुप को ET बोल रहा हूं, CH3 को मिथिल बोल रहा हूं, हाइड्रोजन रह जाएगा, OH विल अटैक एंड इट विल रिमूव CH3। लेकिन अगर बल्की बेस है तो SN2 तो होगा नहीं, इस केस में मैकेनिज्म इज E2 है ना। और अगर E2 मैकेनिज्म होगा तो अगेन यू विल गेट, बल्की बेस है तो इस केस में हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। बल्की बेस है तो हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इज CH3 एंड C2H5। क्लियर? दिस इज K, J एंड K। डन? क्वाइट सिंपल। मजा आ रहा है? अगर आप ध्यान से समझेंगे चीजें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट यू हैव PH CH2 CH2 एंड Cl एंड आपने Cn माइनस इन CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो इस केस में डेफिनेटली वी कैन से कि ये मेरा सॉल्वेंट है एंड दिस विल गो अटैक एंड इट विल गो फॉर SN2 है ना। SN1 तो हो नहीं सकता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। अब अगर E2 होना है तो वी रिक्वायर्ड अ हायर टेम्परेचर और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि साइनाइड इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट नॉट स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट विल गो फॉर SN2 मैकेनिज्म गिविंग यू CH2 एंड साइनाइड। जबकि आप जब इसमें बल्कि बेस लगाएंगे तो इट विल गो फॉर E2 मैकेनिज्म एंड द प्रोडक्ट वी विल बी गेटिंग ओवर हियर इज दिस है ना। सो दिस इज question number 7, L and M. Now in this case student 3 degree strong base मतलब SN1 या E1 हो नहीं सकता है, either it will go for SN2 और E2। तो 3 डिग्री में SN2 भी नहीं होगा तो E2 अगर होगा तो फिर से you will be getting 2 प्रोडक्ट, एक तो ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट you will be getting this। ये मेजर होगा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज सेडजेफ और इस ये माइनर होगा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज हॉफमैन। अब जब बल्की बेस लेंगे तो उस केस में
ये मेजर हो जाएगा, हॉफमैन विल बी मेजर एंड सेटजेफ विल बी माइनर, है ना। तो ये है मेरा सेटजेफ और ये है मेरा हॉफमैन। क्लियर। तो हमने हाउ टू जज SN1 SN2 E1 E2 उस पे बेस आज क्लास लिया, बहुत सारे डाउट लिए। एक और क्लास लेता हूं, छोटा क्लास लेता हूं, जिसपे we will discuss few more problem based on combined question of SN1 SN2 E1 E2, और फिर इसके बाद we'll move to the next topic. next topic will be E1 CB पे बात करेंगे, है ना। चलो, तो आज का क्लास यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।